किसान भाइयों नमस्कार, मैं फार्मर द जर्नलिस्ट चंद्रशेखर कृषि जागरण से। हमारा चैनल है FT यूट्यूब चैनल, जो आप में किसान भाई अपनी प्रॉब्लम को खुद देखते हैं, बिल्कुल लाइव दिखाया जाता है। तो किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे पोषक तत्व के बारे में जानकारी देंगे जो बहुत ही ज़्यादा हमारे पौधों के लिए लाभदायक होता है। अगर उसके लक्षण, उसके जो न्यूट्रिएंट्स की कमी दिखाई देती है तो हमारे पौधों में सर्वप्रथम दिखाई देता है और हमारे किसान भाई उसको भरपूर मात्रा में देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो पोषक तत्व है वो हमारा जो पौधा है वो किसी और चीज़ को मांग रहा होता है, लेकिन हम उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता दे देते हैं, अन्य पोषक तत्व की देते हैं, जिससे हमारा पौधे में जो सुधारपन नहीं हो पाता। तो आज हम बताएंगे कि ऐसे ही पोषक तत्व के बारे में जिनका नाम नाइट्रोजन है, इसे पौधे कैसे ग्रहण करते हैं और इसके क्या लक्षण हैं, इसके कैसे हम निदान पाया जाए। तो किसान भाइयों, हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम नाइट्रोजन के पौधों को कैसे पहचानें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि हमारे जो पौधे की बढ़वार है वो रुक जाती है, उसमें जो पत्तियां, नीचे की पत्तियां हैं वो पीलापन दिखाई देने लगती हैं और उसमें जो बी टाइप की क्लोरोसिस है वो बन जाती है। ये मेन लक्षण है। इसके अलावा जो ऊपर की पत्तियाँ होती हैं उनमें वो पत्तियाँ भी हल्के हल्के पीलापन लिए सफ़ेदपन होती हैं और पौधे की पत्तियाँ गिरने लगती हैं, पौधा छोटापन दिखाई देता है, बौनापन लग जाता है और ये मेन लक्षण हैं। इनके निदान कैसे पाए, हम किसान भाई को बताएंगे। तो किसान भाई, हमारे लिए इसके लिए बहुत सारे आपके बाज़ार में, मार्केट में अवेलेबल तत्व होते हैं। अगर हम बुवाई के समय कुछ ऐसे नाइट्रोजन उर्वरक को डालेंगे तो हमें वो उनका भी फ़ायदा मिल जाएगा, फिर हमें ऐसी चीज़ों की व्यवस्था नहीं। सबसे पहले किसान भाइयों, अगर जहाँ तक संभव हो हमें अपनी मिट्टी की जाँच करा लेनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की जाँच से हमें पता चल जाता है कि हमारी भूमि में किस चीज़ की कमी है। इसके अलावा हमारे किसान भाई, नाइट्रोजन का मुख्य जो अवयव होते हैं, तो सबसे पहले पौधे नाइट्रोजन से, वैसे तो किसान भाइयों जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको भी आप जानते ही होंगे सारे किसान भाई कि 78% नाइट्रोजन होती है। तो वो वायुमंडल में उसको पौधे ग्रहण तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ ल्यूमिनस की क्रॉप्स होती हैं जिनके जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, दाल वाली फसलें होती हैं, वो ग्रहण करती हैं। अब जो ग्रहण करती हैं वो ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों NO3 NO2 के रूप में ग्रहण करती हैं। कुछ पौधे होते हैं जो हमारे NH4 के रूप में भी ग्रहण कर लेते हैं। उनका नाम हम बताएंगे। उनका नाम धान और जूट है, जो NH4 और NH4 के रूप में ग्रहण करते हैं। क्योंकि इनके लिए अब किसान भाइयों हम बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो किस किस रूप में हमारे किसान भाई, कुछ अमोनियम उर्वरक भी होते हैं, या अगर जीवनसम पदार्थ भी होते हैं, मछली या बहुत सारे आपके मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। चाहे तो आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, स्प्रे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। तो जो हमारे किसान भाई हैं, अगर नाइट्रोजन का स्प्रे करने के चाहें तो हम बता देंगे कि नाइट्रोजन की स्प्रे किया जाता है किसान भाई वो 0.02% और वायु की मात्रा 5% ही कम रखनी चाहिए। इस मात्रा में अगर हम फसलों को भी छिड़काव करेंगे तो पूर्णतः लाभ होगा। अगर इस मात्रा से हमारी जो मात्रा ऊपर जाएगी तो हमें पौधे में झुलसने का भी डर रहता है। इसके अलावा हमारे किसान भाई, आज भारत सरकार भी नैनो यूरिया है, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन से बचने के लिए हमें इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो हमारे किसान भाई अपने नाइट्रोजन के लक्षण है, आपके जो होने वाली हानि है, इनसे बचा सकता है। तो किसान भाइयों, मैं फार्मर द जर्नलिस्ट चंद्रशेखर, बने रहिएगा हमारे FT यूट्यूब चैनल के साथ।